हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल कुमार है और मैंने पिछली वीडियो में सिग्निफिकेंट फिगर के तीन 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 चीज़ों के बारे में बता दिया था। पहला तो बताया था सिग्निफिकेंट फिगर होते क्या हैं, और वाई डिड सिग्निफिकेंट फिगर मतलब कि सिग्निफिकेंट फिगर कब आएँ, और थर्ड उनके रूलों बता दिया था। अब अगर आपको ये पिछले वीडियो देखने हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूँगा, आप इसे देख लीजिएगा। मैं कुछ बिना देर किए हुए मैं आगे के रूल को बताने वाला हूँ। मैंने जो छोड़े थे उसे अब बताने वाला हूँ। जैसा मैंने छोड़ा था एक कैलकुलेशन और इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट एंड थर्ड राउंडिंग ऑफ फिगर छोड़ा था, तो आज मैं उसे बताने वाला हूँ। जैसे देखिए, कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट फिगर। अब मैं शुरू करता हूँ। इसके रूल फर्स्ट ये बोलता है कि व्हेन द एडिशन और सब्ट्रैक्शन इज टू बी कैरियड आउट इन द नंबर हैविंग डिफरेंट प्रिसिशंस, the final result should be reported up to the same number of decimal place as are present in the term having the least number of decimal place। फ्रेंड्स, आप इसे उतना मतलब ओखा ना समझे, मतलब कि आपको उतने वो नहीं उसे आप याद नहीं करना है। मैं इसे एग्जाम्पल के थ्रू बताने वाला हूँ। जैसे एडिशन ऑफ नंबर 5.24, सेकेंड का प्रिसेंस कितना था 3.3 एंड थर्ड का प्रिसियंस था 0.345। तो आपको इसमें देखना है डेसिमल के बाद जो सबसे लिस्ट डेसिमल प्लेस, यानी लिस्ट मतलब बोलते हैं मिनिमम, कम से कम। जैसे देखिए, डेसिमल के बाद 3.3 में ही डेसिमल के बाद 1 है ना, 1 नंबर है यानी कि 3 है। तो आपको जो आंसर भी आएगा ना, डेसिमल के बाद एक ही नंबर होना चाहिए। जैसे अब मैं बताने वाला, जैसे देखिए इसमें 5.24 ऐड था, फिर 3.3, फिर 0.345 को ऐड कर दे तो आता है हमारा 8.885 आता है। तो इसमें हमको 885 है, तो इसमें लास्ट के जो हैं 85 उन्हें नहीं लिखना है, उसकी जगह हमें लिखना है 8.8। ये क्योंकि हमें यहाँ जो रूल फर्स्ट में बताया गया है, द फाइनल रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड अप टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस एज प्रेजेंट इन द टर्म हैविंग लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। मतलब हमको वही नंबर लिखना है जो कम से कम हो, डेसिमल के बाद जो कम से कम नंबर हो ना उसे ही लिखना है। जैसे कि 3.3, उसके बाद एक ही है ना 1 डेसिमल, यानी मैंने लिखा हुआ भी है ओनली 1 डेसिमल प्लेस, इसलिए हमें एक ही लेना है। सब्ट्रैक्शन में भी यही होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, मतलब सब्ट्रैक्शन में भी यही होता है। 78.4567, 70 फिर है 7.23, सॉरी फ्रेंड्स, मैंने यहाँ जो देना चाहिए था ब्रैकेट के अंदर 7 पॉइंट, वो मुझसे कुछ गलती हो गई है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ होगा, वो गलत हो गया। जैसे ओहो, मैं यार क्या हाँ, अब यहाँ होगा, जैसे ये होगा और ये आपका नहीं होगा। हाँ, जैसे देखिए मैंने यहाँ गलत कर दिया था। 78.4567 4.67। ओ यार, फिर से हाँ, आपने से वो देख ही लिया होगा। जैसे मतलब 78.4567 से हमें मतलब सब्ट्रैक्ट करना था 7.23, तो हमारा आंसर आया 71.2267 आया था। हाँ, अब सही हो गया, ये आया था हमारा। तो इसमें हमें देखना है सबसे मतलब लिस्ट कौन है। लिस्ट हमारा लिस्ट मतलब कम से कम में यही डेसिमल प्लेस है 70.23, इसमें 2 हैं और ऊपर वाले में 4 5 6 7 यानी कि 4 हैं। तो हमें सबसे मतलब आंसर जो लिखना है
जो हमें आंसर लिखना है उसके डेसिमल प्लेस के बाद बस 2 ही होने चाहिए, मतलब 2 ही प्लेस होने चाहिए। तो इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया 71.2267। तो इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा 71.2267 नहीं होगा, क्योंकि हमारा लिस्ट डेसिमल प्लेस 2 3 यानी कि 2 ही था, इसलिए हमारा सिग्निफिकेंट फिगर यही होगा 71.22। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब चलते हैं सेकंड रूल क्या बोलता है। सेकंड रूल हमारा बताता है, सेकंड रूल हमारा ये है। सेकंड रूल हमें बताता है, सेकंड रूल हमारा बताता है इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिवाइजन द फाइनल रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड अप टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एज आर प्रजेंट इन द टर्म विद द लिस्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें आप कुछ नहीं करना है, जैसे आपने ऐड और सब्ट्रैक्शन में किया था उसी प्रकार इसमें भी करना है। बस इसमें यही ध्यान देना है कि लिस्ट डेसिमल प्लेस क्या है, उसमें भी हमने देखा था लिस्ट डेसिमल प्लेस जितने होते हैं उसके आंसर भी जितने कि भले ना पॉइंट के पास कितने भी आ जाएँ, मतलब 5 6 कितने भी आ जाए, अगर हमारा लिस्ट डेसिमल प्लेस 2 है तो हमारा लिस्ट डेसिमल प्लेस भी 2 ही होगा। इसलिए अब हमने एग्जांपल से आपको मैं बताने वाला हूँ। जैसे 3.124 मल्टीप्लिकेशन एंड 2.4 इक्वल टू 70.4976 आया। तो इसका हमें करेक्ट आंसर क्या होगा 7.4 ही होगा, क्योंकि हमारा लिस्ट डेसिमल प्लेस कितना था 1 था, इसलिए हमारा 1 आएगा, 1 ही होगा डेसिमल प्लेस, इसलिए करेक्ट आंसर 77.4 होगा। अब हमारा डिवाइजन ऑफ नंबर इसमें भी यही है, जैसे हमने डिवाइड किया 2.456 डिवाइडेड बाई 0.2, तो इसमें 0.2 यानी कि डेसिमल प्लेस 1 है, तो इसका भी जो आंसर होगा करेक्ट आंसर होगा जो भी उसके भी डेसिमल प्लेस के बाद 1 ही होगा। यानी कि देखिए इसको हमने डिवाइड किया तो हमारा है 12.28, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 12.28 नहीं बल्कि 12.2 होगा, इसलिए ये भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम आपको राउंडिंग ऑफ फिगर के बारे में बताने वाले हैं हमारा। चलिए देखिए यहाँ ये हो गया कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। अब मैं बताने वाला हूँ आपको राउंडिंग ऑफ फिगर के बारे में। इनमें भी इनके भी रूल होते हैं। इनके फर्स्ट रूल हमें बताता है कि इफ़ द डिजिट कमिंग आफ्टर द डिजायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर happens to be more than 5 the preceding number is increased by 1। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे होता है एग्जांपल देके। मतलब आपको से 5 से अधिक है तो आपका एक इंक्रीज हो जाएगा, मैंने बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल इफ़ वी हैव टू रिमूव 6 इन 4.576, मतलब आपको 6 को रिमूव करना है, मतलब हटाना है, तो वी हैव टू राउंड। इसका राउंडिंग ऑफ कितना होगा 6 को हटाना है। ये देखिए 6 क्या है 5 से मोर है ना, अधिक है, तो इसलिए इसका जगह 458 हो जाएगा, 4.58 हो गया, क्योंकि 5 से वो है क्या बोलते हैं मोर है, अधिक है, तो इसलिए 7 की जगह 8 हो जाएगा। सेकंड रूल आपको बस याद नहीं करना, बस एक बार सुन लीजिए और आप चाहें तो इसे बस इतना याद रखें 5 से अधिक होगा, और जिसे रिमूव करना होगा अगर वो 5 से अधिक है तो हम उसके जो लेफ़्ट साइड में जो नंबर है उसे हम एक इंक्रीज कर देंगे, यानी कि ऊपर कर देंगे, अधिक कर देंगे। जैसे 5 है तो 6 कर देंगे, 7 है तो 8 कर देंगे। अब मैं आपको सेकंड रूल बताता हूँ। चलिए अब आगे सेकंड रूल में, इफ़ द डिजिट कमिंग आफ्टर द डिजायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज लेस दैन 5 इट इज़ निगलेक्ट, मतलब ध्यान नहीं देना। जो नहीं कहते वो साला कैसा बंदा है, निगलेक्ट बंदा है, निगलेक्ट कोई कहता है ना गाली देके, इसलिए समझो वो मतलब उस पर ध्यान नहीं देना, उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना। द प्रीसीडिंग नंबर ऑफ रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब कि आपको 5 से अगर कम है 5 से लेस है तो आपको जो प्रीसीडिंग नंबर जो आपको पहले जो नंबर दिया हुआ है आपको उसमें कोई बदलाव नहीं करना, बस जो रिमूव करेगा उसे आप बस उसे ही हटा दीजिए, बाकी वही का वही रहेगा, मतलब अनचेंज्ड होगा। एग्जांपल मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे रिमूव 4 इन 6.564, रिमूव 4 इन 6.564, इसमें आपको 6.564 में आपको 4 को रिमूव करना है, जो 5 से लेस है ना, 4 तो 5 से लेस है, तो इसलिए आपको सीधे उसे ही रिमूव कर दीजिए और बाकी जो जैसा था वैसा कर दीजिए, यानी कि निगलेक्ट, मतलब इनको कोई चेंज नहीं करना, मतलब निगलेक्ट कर दीजिए जिसे रिमूव करना है,
और देखिए फिर करेक्ट आंसर इसका होगा 6.56, मतलब कोई चेंज नहीं हुआ। जिससे रिमूव हो रहा था वो खुद अपना रिमूव हो गया। अब चलते हम आगे नेक्स्ट थर्ड लेवल, मतलब थर्ड पॉइंट। थर्ड रूल हमारा कहता है, इफ़ द डिजिट कमिंग आफ्टर द डिजायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हैपेंस टू बी 5 देन द प्रीसीडिंग नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 1 only in case it happens to be odd, और in case to even number the preceding number remain unchanged। आपको घबराना नहीं है, इतना बड़ा मतलब लिखा हुआ देख के आपको घबराना नहीं, बस थोड़ा सा पॉइंट मतलब देखना है ध्यान से, बस उतने में ही आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। जैसे देखिए मैं आपको बताने वाला एग्जांपल के थ्रू, 5.65 इज टू राउंडिंग ऑफ द रिमूविंग 5 दैन करेक्ट आंसर 5.6। यानी कि आपको देखना है यहाँ हमारा 5.65 है, तो 5 को हमें वो करना है, रिमूव करना है। तो देखना है उसके जो पहले वाले जो हैं, पहले वाला उससे जो लेफ़्ट में जो पहला डिजिट है 6 है, वो इवन है ना, तो इवन होगा तो आपको उसमें कोई मतलब निगलेक्ट कर देना, आपको कोई चेंज नहीं करना, वो सिर्फ 5 को निगलेक्ट कर दीजिए। जैसे 5, तो इसका 5.65 था, तो हमने इसका आंसर क्या इतना हुआ 5.6। लेकिन अगर वो ओड नंबर होता, यानी कि 5.6 की जगह 7 होता, तो 7 को एक इंक्रीज कर देते। यहाँ हमने देखिए हेडिंग में लिखा हुआ है, ओनली इन केस इट हैपन टू बी ऐड, अगर इंक्रीज कर देंगे, अगर वो ओड हुआ तो इंक्रीज कर देंगे। ओड मतलब वैसे भी हम कह सकते हैं, जैसे हो गया आपका 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, जो ऐसे नंबर होंगे उनको में एक इंक्रीज कर देंगे। जैसे अब देखिए सेकंड एग्जांपल, इफ़ अगर 5.75 इज टू राउंडिंग ऑफ बाय रिमूविंग 5 देन करेक्ट आंसर 5.8। देखिए हमने यहाँ 5 था, उससे पहले ऑड नंबर था, 7 ऑड नंबर था, इसलिए हमने ऑड नंबर को एक इंक्रीज करके 5 को रिमूव कर दिया, यानी कि राउंडिंग ऑफ कर दिया। यही है हमारा राउंडिंग ऑफ के रूल। जैसे 5.8 हो गए, 5.75 का आंसर 5.8। बस दोस्तों टेक केयर। अब मैं वीडियो को अपने क्लोज करता हूँ। मेरे लाइक एंड शेयर करें एंड कमेंट भी कर सकते हैं, जैसे आपकी मतलब मुझे बता सकते हैं कि वीडियो कैसी है, एंड आप शेयर करें और सब्सक्राइब